प्रिय विद्यार्थियों, राम राम। आज मैं आपके सामने क्लास नंबर 2 लेकर आ रहा हूं और एनटीपीसी को दूसरी क्लास है। ये क्लास इस पर्सन में 7 से 11 तक हम क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 6 तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मात्र ये 301 पर्सन करने हैं आपको, और इन्हीं क्लासों से आप कितने परसेंट हल कर पाओगे? 80% पर्सन हल कर पाओगे। एनटीपीसी को नींद नहीं आने देंगे। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने कल यानी कि 6 पर्सन देखे हैं क्लास 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दोस्तों, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बताओ, यदि क्लास ज्यादा से ज्यादा आपका प्यार मिला तो आपके लिए रीजनिंग के पर्सन भी निःशुल्क बनाए जाएंगे, और बस कम तैयारी में आप सफलता प्राप्त कर सको। ज्यादा महंगा काम नहीं है, फ्री निःशुल्क। अब चलो कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? देखते हैं। देखो भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि आपको पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? 35% नंबर चाहिए। एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, वो 35%। यदि वही परीक्षार्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 210 अंक प्राप्त करता है तो वो 14 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इसको 14 नंबर दे दिए जाते तो ये पास हो जाता, नहीं हो जाता। और ये किसके बराबर होता? 35% के। कोई विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, और जो कितने नंबर प्राप्त करता है? 210 अंक प्राप्त करता है, परंतु वो कितने अंक से फेल हो जाता है? 14 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसको 14 अंक दे दिए जाते तो ये कितने के बराबर हो जाता? 35% के बराबर हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, 210 में 214 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 224। तो 35% का मान कितना आ गया है? 224। अब अपने को कितने यूनिट का मान निकालना है? 1 यूनिट का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 224/35। अब आपको 4 ये कितने से कट रहा है भाई? 5 से कट रहा है, तो 5 से काट सकते हो। 5 नाम 35, 5 चौके 20, 2 बच गया। 5 चौक 20 नहीं कट रहा है भाई, 5 से भी नहीं कट रहा है। दोबारा देखना पड़े, ये यहां से क्या हो गई है? मिस्टेक हो गई है। दोबारा देखना। 1 यूनिट का मान यानी कि 210 अंक है, 14 अंक से फेल हो जाता है 224। तो 224 बटा आपने लिख दिया 35। कोई प्रॉब्लम? अब देखो भाई, ये कितने से कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। 1 यूनिट का मान आ गया है 32/5। अब तुम्हारे को कितने का मान निकालना है ना? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? परीक्षा कितने परसेंटेज की होती है? 100% की होती है। तो अधिकतम अंक निकालने हैं तो भाई क्या करते हैं? 100 गुणा 1 यूनिट का मान आ गया है 32/5। 100 को कितने से गुणा कर देंगे? 32/5 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 35 दूनी 32 दूनी 64। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 640। तो ऑप्शन नंबर 4। एक बार दोबारा ध्यान देना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? तो भाई 35% कितना नंबर ले रहा है? 210 अंक ले रहा है। कितने से फेल हो रहा है? 14 से फेल हो रहा है। यदि उसको 14 नंबर दे दिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास। तो 210 + 14 बराबर कितना हो गया? 224। तो 1% बराबर 224/35। अब ये कितने से कट रहा है भाई? 7 से कट रहा है। 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 तिया 21, 1 बच गया, 7 दूनी 14। 1 यूनिट का मान आ गया है 32/5। अब तुम्हारे को याद करना है परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है।
परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 100 और 1 यूनिट का मान आ गया 32/5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 20, तो 32 को 20 से गुणा करने पर कितना आ गया 640। फिर ये विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनटीपीसी अब की बार आपकी होगी। इसका एनटीपीसी का पेपर का पोस्टमार्टम करना है, ऐसी तैयारी करनी है मैथ में। यदि आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आगे रीजनिंग के पर्सन भी आपको मोस्ट रीजनिंग के पर्सन भी आपके लिए डाले जाएंगे। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसे समझने के लिए पहले एक बात समझाता हूं मैं तुम्हारे को। यदि मेरे को 10 बजे पहुंचना था, मेरे को 10 बजे पहुंचना था, परंतु मैं 10 बजे पहुंचना था किसी स्थान पर और मैं 10 मिनट लेट हो गया, तो मैं कितने बजे पहुंचा हूंगा 10:10 पर। कितने मिनट लेट हो गया हूं 10 मिनट लेट हो गया हूं। यदि मेरे को 10 बजे पहुंचना था और मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो मैं कितने बजे पहुंचा हूंगा 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो मैं पहुंचा हूंगा 9:55 पर उस गंतव्य तक मैं पहुंच चुका हूं। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 15 का। 9:55 और 10 का अंतर कितने का आ गया है 15 का। 5 मिनट पहले और 10 मिनट लेट, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता तो भी अंतर कितने का आता 15 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब परीक्षा के प्रश्न ऐसे दिए हुए हो और 2% हो, तो और आपके साथ 2 ही क्या हो भाई, 2 ही क्या होते हैं, जिस प्रकार से 2 अंक दे रखे हो, तो भाई इनमें ध्यान देना है। यदि आपके पास पास आ जाए, क्या आ जाए, पास आ जाए, तो इन दोनों की जगह क्या करना है आपको, माइनस। दोनों अंकों को क्या करना है, घटाना है। यदि आपके पास एक तो ये बातें आ सकती हैं, और यदि आपके पास क्या आ जाए, फेल और पास आ जाए, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यदि दोनों में क्या आ जाए फेल और दूसरे में भी क्या आ जाए फेल आ जाए, तो दोनों में क्या करना है, अंकों में अंतर। ये इस प्रश्न में बेटे ये ध्यान रखना है, जब आपके पास पास आ जाए तो दोनों का क्या करना है, अंतर। यदि प्रश्न में दोनों जगह ही अंक क्या आ जाए, फेल आ जाए, तो उसका भी क्या करना है, अंतर करना है। यदि आ जाए फेल तो भी आपको क्या करना है भाई, है ना, फेल पास आ जाए तो दोनों को क्या करना है, प्लस। एक बार नोट कर लो इस बात को, फिर प्रश्न हल करते हैं। कर लिया होगा नोट, अब ध्यान देना भाई, प्रश्न हल करते हैं। देखो भाई, जॉन है जिसको 20% नंबर प्राप्त करने थे, जॉन को 20% अंक प्राप्त करने थे, वह 10 अंकों से फेल हो गया है। उसको ने 20% अंक प्राप्त करने थे, परंतु वो 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। यदि जैक है, उसी परीक्षा में उसे 35% अंक प्राप्त होते, 35% अंक प्राप्त होते, तो जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे, तो उत्तीर्ण अंक है जिससे कितना नंबर ज्यादा ले रहा था, 20 नंबर ज्यादा ले रहा था, जिससे क्या हो रहा था भाई, पास हो रहा था। कितने नंबर ज्यादा ले रहा था, तो एक में फेल का मतलब कम, और एक में क्या है, ज्यादा। जब कम हो ज्यादा यानी कि फेल और पास हो, तो दोनों अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जो मैंने आपको लिखाया था अभी। 20 और 10 कितना होता है, 23। आप प्रतिशत में अंतर कितने का आ गया, 35 में से 20 गए जब कितना आ गया है, 15।
15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 23, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 23/15, 15 दूनी 23, 1 यूनिट का मान आ गया है 2, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 2। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि तुम्हारे को यह पूछा जाता कि कुल परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे 100 और 1 यूनिट का मान कितना था 2, तो परीक्षा कितने नंबर की थी 200 नंबर की। आपको यह तो पूछा नहीं गया है। आपको यदि यह पूछा जाता कि उत्तीर्णांक, अब आपको पूछा गया है आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो फेल होने वाला बच्चा है जो कितना प्रतिशत नंबर ले रहा है 20% नंबर ले रहा है, प्लस कितने नंबर से फेल हो रहा है 10 नंबर से फेल हो रहा है, और आपके पास 1 यूनिट का मान कितना आया है 2, तो भाई 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 पंजू 10, तो 10 नंबर में कितना प्रतिशत और बन जाएगा 5, 20 और 5 25%, तो उसे आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है 25% है। यदि प्रिय विद्यार्थियों आपको यह पूछा जाता कि पास होने के लिए आवश्यक अंक पूछा जाता तो आप कैसे करते। देखो भाई, आपने कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं 20% नंबर लिए हैं और 1 यूनिट का मान कितना है 2, तो 20 को हम 2 से गुणा करते तो 20 दूनी 40। ये जो लड़का फेल हो रहा है उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं 40। कितने से फेल हो रहा है 10 से फेल हो रहा है। यदि मैं इसको 10 नंबर दे दूंगा जब क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, तो 40 में 10 जोड़ दिए जब कितना हो गया है 50, तो उत्तीर्णांक अपना कितना आ गया है 50। और उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछे, जो प्रश्न में पूछा गया है क्या उत्तीर्णांक का प्रतिशत, उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना परसेंट हो गया है 25% हो गया है, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। एक बार दोबारा ध्यान देना, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में किसको भाई जैक को, उसी परीक्षा में जैक को 35% नंबर प्राप्त हुए जिसने 20 ज्यादा अंक प्राप्त किए, यानी कि उत्तीर्णांक से 20 ज्यादा नंबर लेकर आया है, 20 नंबरों से ज्यादा पास हुआ है। जब मैंने एक बात बताई थी आपको, जैसे इसमें जब मैंने यानी बताया था जब फेल और पास यानी कि कम और ज्यादा होता है, जब हम उन्हें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 20 और 10 कितना हो गया है 23%, का तो अंतर ही होगा हमेशा, तो भाई 35 में से 20 गया जब कितना आ गया 15% का मान कितना आ गया है 23। 1% का मान कितना आ जाएगा 30/15, 15 दूनी 30, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एग्जाम में कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कुल अंक ज्ञात करो, कुल अंक कितना परसेंट होता है 100% होता है, और 1% का मान कितना आया है 2, तो 100 को 2 से गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा 200। कहने का मतलब है 2 नंबरों में कितना परसेंट बन रहा है 1% बन रहा है। आगे पूछा है पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए। एक प्रश्न ये पूछ सकता है पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए, तो भाई ये कितना नंबर ले रहा है 20% ले रहा है, 20% का 20%। 1 यूनिट का मान कितना है आपके पास आया है 2, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। इसको कितने नंबर मिले हैं 40, और कितने नंबर से पहल हुआ है 10 नंबर से। यदि इसके 10 नंबर और आ जाते जब क्या हो जाता पास हो जाता। 40 और 10 कितना होगा 50। इसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं 50 नंबर प्राप्त होते तो ये पास हो जाता। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं 50। फिर ये विद्यार्थियों किसी ने सोचा होगा कि गुरुजी हम इससे भी निकाल सकते हैं क्या, तो भाई इससे भी निकाल सकते हो। 35, 1 यूनिट का मान कितना है 2, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। ये 20 नंबर ज्यादा ले रहा है तो कम करना पड़ेगा, तो भाई 70 में से 20 गए जब कितना आ गया है 50। तो आप इससे भी आप निकाल सकते हो। तो आपके पास कितने नंबर आ गए हैं
50, इससे भी कितना आया है 50, उससे भी कितना आएगा 50। परंतु प्रश्न में क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपने कितने प्रतिशत नंबर ले लिए हैं 20, और 10 नंबर से क्या हुए हैं फेल, तो 10 नंबर की कितनी प्रतिशत बन रही है, ये निकालना है 10 का 10, और 1% का मान कितना आ रहा है 2, तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 पंजो 10, तो 1% का मान कितना आ गया है 5, है ना। तो 20 और 5 है 25%। समझ में आ गया, तार लो भाई 5। अब ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, तार लो। क्वेश्चन नंबर 9 एनटीपीसी में प्रश्न यहीं से छपेगा, चिंता मत करो। इन्हीं क्लास को कम से कम, आज की क्लास को कल देखो, कल की क्लास को परसों देखो, एक क्लास को कम से कम कितनी बार देखना है, 2 बार देखना है। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, 21% अंक प्राप्त हुए, नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए हैं। नवीन को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 21% अंक प्राप्त हुए हैं, जो 25 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। फेल का मतलब इसने 25 नंबर क्या लिए हैं, कम लिए हैं। यदि उसे 46% अंक मिलते, यदि इसे 46% अंक मिलते, 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है ना, 5 अंकों से फेल हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब फेल होता है, जब दोनों का क्या करना पड़ता है, अंतर करना पड़ता है। 25 में से 5 गया, जब कितना बच गया है 20, और यहां पर 26 में से 21, ये कितना बच गया भाई, 21 दूनी 42, लगभग नहीं 25% बच गया है। 25 यूनिट का मान कितना आ गया है 20, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20/25, 5 चौक 20, 50, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 4/5। अब प्रश्न में पूछा गया है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक कितने थे, अधिकतम अंक कितने थे। तो अधिकतम अंक कितने थे 100%, और 1 यूनिट का मान कितना है 4/5। 100 को कितने से गुणा करेंगे 4/5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 100 के 80। आपका आंसर कितना आ जाएगा 80। एक परीक्षा में, दोबारा ध्यान देना, नवीन को 21% नंबर लेने थे, जो 25 से क्या हो गया है फेल। यदि उसी में उसने 46% अंक मिलते तो कितने से फेल हो जाता, 5 से। दोनों में क्या हो रहा है फेल। 25 में से 5 गए जब 20 बच गया, 46 में से 21 गए जब कितना हो गया 25। 25% का मान कितना आ गया है 20, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20/25। 5 चौक 20, 50, 25, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 4/5। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो भाई अधिकतम अंक कितने थे 100, और 1 यूनिट का मान आ गया है 4/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 100 के 80। यदि तुम्हारे को ये इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो देखो भाई ये कितना प्रतिशत ले रहा है 21% नंबर ले रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है 4/5, तो इसको कितने से गुणा कर देते 4/5 से गुणा कर देते, और जितने से फेल हो रहा है वो नंबर इसमें जोड़ देते, तो अपना क्या आ जाता उत्तीर्णांक आ जाता प्लस का 25। इसको क्या कर लेना भाई, हल कर लेना, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9वां नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के
अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी में कुल कितने प्रश्न करवाऊंगा मैं, 301, और इन्हीं के आधार पर प्रश्न एनटीपीसी में यानी कि इन्हीं के आधार पर प्रश्न पेपर छपेगा। आप मेहनत करना, बढ़िया मेहनत करना। एनटीपीसी में जो सेकंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर का जैसे 12वीं पास है, 12वीं पास में भी इतना ही उपयोगी है, जो फाइनल पास से एनटीपीसी दे रहे हैं उसमें भी इतना ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा देख रहे हैं, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। देखो भाई, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में, एक विद्यार्थी है जिसने 75% नंबर लिए हैं और दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं, 60% नंबर लिए हैं। और अब देखो भाई, विद्यार्थी के अंक 30 अंक अधिक प्राप्त किए। जब मैं कह दूं मैं तुम्हारे से मेरे पास 30 रुपए ज्यादा है तो मेरा और तुम्हारा क्या होगा, अंतर होगा। तो आपके पास, इसके पास 30 अंक अधिक है तो इन दोनों का भी क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। 75 में से 60 गया जब कितना बच गया, 15%, और 15% का नंबर कितना दे रखा है, 23। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 30/15, 15 दूनी 23, तो 1% का मान आ गया 2। अब तुम्हारे को पूछा गया है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 100। पूर्णांक 100 ही तो थे भाई, अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक होता है। और एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 2। 100 को 2 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, 200। एक बार दोबारा सुनना, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में कितने प्रतिशत नंबर लिए, 75। दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं, 60। अब उसने 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, तो भाई इन दोनों का अंतर है या नहीं है, तो आपने प्रतिशत का भी क्या करना है, अंतर करना है। 75 में से 60 गया जब कितना बच गया, 15। 15% का मान कितना आ गया है, 23। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। एक यूनिट का मान आ जाएगा 2। आपको क्या करना है, पूर्णांक, तो 100 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 200। क्योंकि अधिकतम अंक कितने होंगे, अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100 को यूनिट का मान निकालना है। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 को 2 से गुणा करेंगे जब 200। और आज का दूसरी क्लास का अपन कौन सा प्रश्न देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक परीक्षा 100 अंकों के 3 विषय होते हैं। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय होते हैं। एक छात्र ने पहले विषय में 75% और दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त किए। उन्होंने कुल मिलाकर 68% अंक प्राप्त किए। तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। यानी वही तीसरे, यानी कि जो विषय है उसमें उसने जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो बताने हैं। वही प्रतिशत होगा क्योंकि एक ही विषय 100 नंबर का है, और वही क्या होगा, उसका अंक होगा। चलो करते हैं इसे। ये आज का इस क्लास का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय होते हैं, है ना। तो भाई एक छात्र ने कितने विषय है, 100। कितने विषय है भाई, 3 विषय है। पहले विषय, सेकंड विषय और थर्ड विषय। आपने 100 अंकों की परीक्षा है, 100 की ये है और 100 की क्या है, ये है। टोटल कितने नंबर हो गए, 300। 300 में से टोटल नंबर हो गए हैं 300। टोटल नंबर 300। 300 में कितने परसेंट नंबर ले रहा है, 68। 68% निकाल दो, 2 0 से 2 0, 8 या 24, असल की 2 18 2 20। उसे कुल कितने नंबर प्राप्त करने हैं, 204 नंबर प्राप्त करने हैं 300 में से। अब देखते हैं 100 में से उसने पहले विषय में कितने परसेंट प्राप्त किए हैं, 75। 100 का 75% कितना होता है, 75। अगले विषय में 86% मिले हैं। 86 का 86, तो ये कितना हो गया भाई, 86। तो उसे कुल मिलाकर इन दोनों विषय में मिलाकर कितने हो गए, 6 5 11, 8 7 15, 15 1 16। उसने कितने नंबर प्राप्त कर लिए हैं, 161 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। कितने नंबर प्राप्त किए हैं भाई, 161। और कुल नंबर लेने चाहिए थे उसे 204।
तो 204 में से 161 घटा देंगे, जो बच जाएंगे, जो कौन सी विषय में लेने हैं, तीसरी विषय में लेने हैं। अब 161 कम कर दो, 4 में से 1 गया, जब कितना बच गया, 3, और 20 में से अब यहां पर 9 हो गया, 9 में या 4, इसके पास असल ले लो भाई, कितना बच गया, 10, 10 में से कितना आ जाएगा, 43, कितना परसेंट आ जाएगा, 43, क्योंकि प्रतिशत इसका निकालोगे तो भाई परसेंट निकाल लो, चाहिए 43/100, कुल नंबर का 100 का है, प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करोगे, 100 से, 100 से 100 कट गया, बराबर कितना परसेंट आ गया, 43%। ये आज का अपना कौन सा क्वेश्चन था भाई, लास्ट का था। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे की क्लास में मिलेंगे आपको। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके अलावा, यानी कि एनटीपीसी में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यह अपना क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट का था। तो एनटीपीसी में सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे, लगभग 80% प्रश्न यहीं से मिलेंगे। और आगे के प्रश्न जो हम करेंगे, जो पार्ट नंबर क्लास नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। राम राम दोस्तों।